हाँ रे प्यारे बच्चों, अब आप वेव को आगे बढ़ाते हुए इसके अति महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ पहुंचते हैं। वैसे तो वेव ही बड़ी महत्वपूर्ण है। फेस नाम की एक चीज़ आपकी छुटी हुई है, जिसका सही वक्त इस वीडियो के शुरू में ही आ चुका है। अगला आर्टिकल मैं शुरू कराऊं उससे पहले फेस के बारे में आपको जानकारी मिल जानी चाहिए। पूरा कंसंट्रेट होके मेरी बात को सुनना। एक बार समझ गए तो फिर समझ गए, और अगर नहीं समझे तो फिर नहीं समझे। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, बड़ा गहरी पॉइंट बोल दिया मैंने। चाहो तो पॉज कर लो, सोच लो एक आधे मिनट के लिए क्या कहा मैंने। स्टार्ट। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे चल रहा था तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मोशन SHM कहला रहा था। और किसी टाइम पर y = a sin थीटा या थीटा वैल्यू ओमेगा टी है, तो बी एंगल ही, एंगुलर पोजिशन ही, इट इज ऑल्सो थीटा। देखिए, चाहे वो यहां पहुंचा हो जब भी डिस्प्लेसमेंट यही है, और जाके लौट के यहां आया हो तब भी डिस्प्लेसमेंट यही है। हाँ, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस की बात ही नहीं की जा रही। अगर वो 5 सेंटीमीटर दूर है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जाते समय 5 सेंटीमीटर दूर है या लौटते समय 5 सेंटीमीटर दूर है। इसलिए केवल वो 5 सेंटीमीटर दूर है, इससे उसकी डायरेक्शन का पता नहीं चलता कि 5 सेंटीमीटर पे होते हुए वो जाते हुए है कि आते हुए है। इसी बात को सुनिए। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर का रेडियस होती और ये 5 सेंटीमीटर होता, तो प्यारे बच्चों ये यहाँ ध्यान दो, यह एंगुलर पोजीशन वो ये भी होगी, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 5/10 1/2 साइन 30 is 1/2 30 डिग्री। 10 सेंटीमीटर की रेडियस पे अगर पार्टिकल चल रहा है और वो 5 सेंटीमीटर के डिस्प्लेसमेंट पर है, तो थीटा वैल्यू 30 डिग्री, इस समय वो 30 डिग्री के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे है, या ये भी सिमेट्रिकल 30 आएगा, तो ये एंगल कितना आ गया, ये भी 30 है तो 150। 30 डिग्री पर भी और 150 डिग्री पर भी डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। पर 30 डिग्री ये कह रहा है कि भी 90 से पहले की बात चल रही है, यानी वो ऊपर जाती हुई कंडीशन है, और 150 ये कह रहा है कि 90 को क्रॉस कर चुका है, यानी नीचे आते हुए है। तो 5 सेंटीमीटर कहना उचित है, या ये एंगल बताना उचित है? ये एंगल बताना उचित है, क्योंकि एंगल से ये भी पता चल रहा है कि जाते वक्त है कि आते वक्त है। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम फेस बोलते हैं, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम फेस बोलते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये तो बता ही रहा है कि कहाँ है, ये भी बता रहा है कि जाते हुए है या आते हुए है। 90 डिग्री से कम तो जाते हुए है, और 90 डिग्री से ज़्यादा तो आते हुए है। ओके, इसी चैप्टर में ही अगली हेड डाल दीजिए, फेस। फेस और वो फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डायरेक्शन को भी शो कर रही हो इज कॉल्ड फेस। लिख दो फटाफट, द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स
displacement of a particle executing SHM, yeah, SHM as well as its direction. Okay. अपने वेव्स पे आ जाइए प्यारे बच्चों। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। लंबा सा रस्सा दूर खंबे से बंधा हुआ है, समझ आ रहा है? जब हिंदी में बोलने जज्बा आता है इसलिए बोलता हूँ ऐसा। ए रोप इज टाइड थ्रू ए पोल डिस्टेंट, कहते अच्छा सा लगता है, लिखा तो इंग्लिश में हूँ सारा, ठीक है, पर जज्बा हिंदुस्तानी है ना। तो लंबा सा रस्सा दूर किसी खंबे में बंधा हुआ है और खींच के हमने ये एंड पकड़ रखा है और मैं क्या कर रहा हूँ, यूं करा, एक मोटा सा झटका आ गया, एनर्जी आगे जा रही है, उस रस्से के थ्रू जा रही है। रस्सा इस वक्त तो मीडियम है, पर इस रस्से का, इस मीडियम का कोई भी पार्ट उस झटके के साथ नहीं जा रहा है। तो जा क्या रहा है? वेव, एनर्जी, मोमेंटम, ये पास हो। अब देखिए, अब मैं एक झटका नहीं दे रहा हूं, अब तो मैं यूं कर रहा हूं, डिंग 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 डिंग, यूं करता जा रहा हूं। तो ये वेव्स कंटिन्यूस आगे जा रही हैं, लौट रही हैं, जा रही हैं, लौट रही हैं, कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव, जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शुरू करते हैं, प्रोग्रेसिव वेव, हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ओके, एक स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, अगर आप खाली प्रोग्रेसिव वेव भी लिख देते हैं यही मानी जाती है, ठीक है। पहली बार पूरा लिखते हैं फिर प्रोग्रेसिव वेव लिखते हैं। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव आर वेव ट्रेवलिंग इन ए मीडियम विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ओके, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसलिए चाहो तो लंबी लंबी सांस ले लो, एक दो। स्टार्ट। हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, वेव प्रोपेगेट हो रही है। ये मीडियम के पार्टिकल्स मैंने बना दिए हैं, अभी वेव चली नहीं है। कि मैंने इसको ऊपर उठाया, उसके पीछे से ये ऊपर उठाएगा, फिर ये उठाएगा, ये उठाएगा, इतने वो नीचे आएगा तब जाके ऊपर उठाएगा, इतने वो नीचे आएगा तब जाके और ऊपर उठाएगा, तब ये और नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो? पहला दिन इस तरह से आगे पीछे हो जाएंगे सब, पर हर एक को देखोगे तो ऊपर नीचे होता रहेगा बस। उससे अगला वाला कुछ देर बाद ऊपर नीचे होगा, हमेशा उसके पीछे चलता रहेगा। बच्चों, ये इसका डिस्प्लेसमेंट जो x = 0 पे है, ओरिजिन पे, t टाइम बाद कहाँ होगा वो आपने पढ़ा, a sin ओमेगा t टाइम बाद अगर डिस्प्लेसमेंट यहां से टाइम स्टार्ट हो रहा है, t = 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो t टाइम बाद। बाकी ध्यान मत दो, एक पार्टिकुलर एसएचएम की इक्वेशन जानते ही हो बस। ये बच्चों, अगर वेव आगे v स्पीड से बढ़ रही हो, इंपॉर्टेंट पार्ट कब शुरू हो जाएगा पता नहीं चलेगा, इसलिए हर बात पे ध्यान रखो। चल रही हो
और हमें इसकी बात करनी है जो x डिस्टेंस पर है, ये t टाइम बाद कहां देखने को मिलेगा? जहां से वेव शुरू हुई वहां से x दूर पर जो पार्टिकल है वो t टाइम बाद कहां देखने को मिलेगा? बच्चों, बड़ी ही आसान सी सोचने वाली बात है कि जैसे वेव यहां पहुंच जाएगी फिर ये शुरू करेगा जो इसने शुरू कर दिया था पहले। जो ये काम कर रहा है वही वो काम भी शुरू करेगा, पर कब? जब वेव वहां पहुंच चुकेगी, उसके बाद इसकी स्टार्टिंग वैसे हो जाए जैसे पहला वाला कर रहा था। ये देख लो कितनी देर बाद वेव वहां पहुंचेगी। तो रेफरेंस क्या करोगे? कंसिडरिंग ए प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0। सुन लो, पॉज दोबारा सुन लेना और लिख लो पहले। उसको इस p पार्टिकल की बात कर रहे हैं। Considering it's a particle p situated at distance x, time taken by wave from O to P. Speed is equal to the distance upon time. तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है x v। इतनी देर तो वेव को यहां पहुंचने में लगी, तब इसकी कार्रवाई शुरू हुई जैसे उसकी हुई थी। इतने समय पहले इसकी शुरू हुई थी। सारे पार्टिकल काम एक ही करेंगे, कुछ देर बाद करने शुरू करेंगे बस। अगर टाइम स्टार्ट यहीं से ही हो गया और कह रहे हैं कि टी टाइम बाद ये कहां देखने को मिलेगा, तो बच्चों इसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, बस टाइम कुछ कम मिलेगा। और कितना कम? जितना वहां तक आने में लगा, फिर तो चालू हो जाएगा उसके बाद। ओके, ध्यान दें बात। इतना हो गया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ p एट x, t, x डिस्टेंस पर t टाइम में v x t। एम्पलीट्यूड तो हर एक एम्पलीट्यूड एक जैसे ही, उसका भी वही होगा, ओमेगा भी वही होगा। बस टाइम शुरुआत यहां से नहीं हुई, फिर तो पूरा टाइम मिलता है इसको। शुरुआत तो नहीं से होगी थी, उसने उतना टाइम माइनस करो जितना यहां तक आने में लग रहा। यही टाइम मिला उसे ऑसिलेशन करने के लिए। बस बड़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है, सब कुछ वही है। बट टाइम यहां तक आने में जो वेव को लगा उतना टाइम तो वो रेस्ट में रहा, उसे माइनस कर दो। बाकी टाइम में तो उसने शुरू कर दिया ऑसिलेशंस करना। सॉरी, वाई है, वाई ए, यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए साइन ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी, अगर सबको याद है तो, और t माइनस एक्स अपॉन वी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, एन लैम्डा फ्रीक्वेंसी। ओके, ए साइन 2 पाई अपॉन टी, टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा एंड 1 अपॉन एन इज टी। स्मॉलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। सो y इज इक्वल टू एक्स लिखो चाहे अंडरस्टूड है तो ए साइन 2 पाई और टी का डिवाइड दे दो दोनों में, टी अपॉन टी, और इसमें डिवाइड दे दो तो कट जाएगा एक्स अपॉन लैम्डा। सिंपल प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बेहद इंपॉर्टेंट। इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स 100% आना है, निश्चित 100% आएगा, पक्का आना है।
यहाँ से आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ठीक है। और यहीं पे कि वीडियो लंबी हो जाएगी, पर लंबी करनी ही पड़ेगी कि कुछ पॉइंट्स यहीं पे ही आपको बताने पड़ेंगे। प्यारे बच्चों, साइन के बाद सा एंगल ही है, और ये एंगल ही फेस कहलाता है, ठीक है। जिसे फाई करेंगे इज 2 पाई t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। प्यारे बच्चों, दो पार्टिकल जो x1 डिस्टेंस पर है और दूसरा x2 डिस्टेंस पर है, एक ही वक्त t इज कांस्टेंट, एक ही टाइम पर इसके उसके फेस में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। पार्ट ए डालना, फेस डिफरेंस between two particles at same time, डेल्टा फाई इज गुड। देखिए, इसका किसी टाइम t पर इसका फेस क्या होगा, 2 पाई टी बाई टी माइनस डिस्टेंस है x1 इसकी अपॉन लैम्डा, ठीक है, माइनस उसका क्या है 2 पाई, वही टाइम है, माइनस x2 अपॉन लैम्डा, 2 पाई कॉमन, टी अपॉन टी माइनस x1 अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन टी, और वो प्लस हो जाएगा x2 अपॉन लैम्डा, टी अपॉन टी कैंसिल, 2 पाई अपॉन में लैम्डा कॉमन ले लो, अंदर बचा प्लस का रख लो पहले x2 माइनस x1। अब ध्यान दो, x2 ये है और x1 ये है, तो x2 माइनस x1 क्या हुआ, डायरेक्ट इनके बीच की डिस्टेंस। अब इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा कि वेव कहां से चली थी। फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट पार्टिकल्स एट सेम टाइम, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सीधा उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए बस। इसी मोड पे जरा आप ये सुनिए कि अगर ये एक वेव पूरी हो जाती है तो यहां से तो वही शुरुआत हो जाएगी ना जो यहां से हुई थी, यानी ये और ये तो सेम फेस में आ गया ना, यानी पार्ट डिफरेंस का पूरा लैम्डा हो जाए तो सेम फेस में आ जाएंगे। रख के देख लो, डेल्टा से वाली पूरी लैम्डा कट जाएगा, आएगा फिर डिफरेंट 2 पाई, 2 पाई मतलब पूरा चक्कर काटने के बाद तो उसी फेस में आ जाएगा दोबारा, हो गया वेरीफाई। आधा चक्कर काटने के बाद वो भी फेस में आ जाता, उसे भी चेक कर लो, लैम्डा बाई 2 रख के, लैम्डा बाई 2, लैम्डा कट जाएगा, 2 कट जाएगा, पाई, पाई का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, एक यहाँ से ऊपर जा रहा तो वहां से नीचे उतर रहा होगा, सब कुछ वेरीफाई होगा। ये नोट करेंगे। पार्ट ए, दो पार्टिकल डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर हैं तो उनमें इतना फेज डिफरेंस होगा। पार्ट बी, फेज डिफरेंस of a particle at two different times, ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर ये यहां से ऊपर जा रहा है तो जब पूरा टाइम पीरियड बीत जाएगा तो फिर दोबारा ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। पूरे एक टाइम पीरियड टी बाद वो सेम फेस में आ जाता है, ठीक है। हम जनरल निकालना चाहते हैं तो देखिए जी, डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, 2 पाई
T1 अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। समझ रहे हो, एक्स वही है कि पार्टिकल एक ही है इस वक्त, टाइम इतना था, अब टाइम दूसरा जाएगा, माइनस T2 बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ये T1 टाइम पर फेज, ये T2 टाइम पर फेज, डिफरेंस निकालना है। 2 बाई कॉमन, T1 बाई T2 डिफरेंस निकालना। T1 बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। अगर माइनस ले रहे हो या डिफरेंस रहने दो, ऐसे रहने दोगे, 2 बाई एस कॉमन लेके ऐसे ले लो। T2 अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। देखो जी, डिफरेंस मतलब दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस। अरे इनका तो कटना तय है, तो दिस माइनस दिस कर लो, दिस माइनस दिस कर लो। अब बचेगा ये दोनों, इसमें टी भी कॉमन आएगा पक्का, 2 पाई अपॉन टी। अंदर बचेगा T1 डिफरेंस T2, यानी टाइम का डिफरेंस कोई बड़ा छोटा होगा, यानी कि डेल्टा फाइव इज 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी। कितना अंतर है उसमें, बस ये आप देख चुके थे। ये अंतर का पूरा टाइम पीरियड हो जाता तो सेम फेस में आ जाते, लेकिन इस बार टी कट जाएगा, आ गया सेम फेस में। ओके, अब की वीडियो का, इस वीडियो का सारांश सुनिए क्या है। प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, y डिस्प्लेसमेंट x डिस्टेंस पर पार्टिकल का t टाइम में, a साइन 2 पाई t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव। अगर हम एक ही वक्त पर दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस, अगर हम एक ही पार्टिकल का दो अलग अलग समयों में, टाइम्स में फेज डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, 2 पाई अपॉन टी डेल्टा टी। ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपके न्यूमेरिकल्स शुरू हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, जो उसके नोट्स बना के मुझे भेज दोगे, उसके तुरंत बाद बिना टाइम वेस्ट करे इसके न्यूमेरिकल्स कर लेना। हर साल कंपटीशन में भी इसका न्यूमेरिकल्स आना तय है। आपकी 11th क्लास में तो आना ही आना है। कंपटीशन का भी कोई सा भी जेई का, नीट का पेपर उठा के देख लो, इस इक्वेशन के दर्शन जरूर होंगे, पक्का होंगे। ये तो एक आधा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं ताकि आप में एक हिम्मत आ जाए शुरू करने की। ये उठाई मैंने एक बुक जो इस समय मेरे पास अवेलेबल है, और ये खोली मैंने इसकी एक्सरसाइज, और ये इस टाइप के क्वेश्चन देखने को धीरे ये मिल गया जी, सब मिल गया। एक क्वेश्चन दे रखा उसने, गिवन y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन दे रखी है, मीटर, कैलकुलेट द वेवलेंथ वेलोसिटी ऑफ वेव रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। इससे आइडिया हो जाएगा और आप शुरू कर दोगे। देखिए कैसे कैसे करना है फॉर्मेट सॉल्यूशन का शॉर्ट में। गिवन प्रोग्रेसिव वेव, गिवन प्रोग्रेसिव वेव, तो दे रखी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 0.8 साइन 16 पाई साइन 16 पाई x प्लस टी अपॉन 40, टी प्लस
x/40 मीटर। ये क्वेश्चन दे रखी है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ वेव जानना चाहते हैं प्यारे बच्चों। a sin 2π कर लेंगे अभी हम, और t/t माइनस x/λ था। अगर x के अलोंग वेव जा रही थी और अगर लौट रही हो टुवर्ड्स ओरिजिन तरफ आ रही हो वापस, तो प्लस x की जगह माइनस x, तो माइनस x रखने से वो प्लस बन गया और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल डायरेक्शन में फर्क पड़ता है बस। उससे क्या वेवलेंथ चेंज जाएगी, क्या एम्पलीट्यूड चेंज जाएगा, क्या स्पीड चेंज जाएगी, कुछ चेंज नहीं होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन में एम्पलीट्यूड तो कंफर्म है, क्योंकि अंदर से ये तो सब एंगल पार्ट है, इससे ये तो बदलने वाला है नहीं। इसलिए एम्पलीट्यूड तो हमें देख के पता चल जाता है एम्पलीट्यूड क्या है। फिर भी y = 0.8 साइन, केवल 2π छोड़ेंगे बाहर, 8 की तो अंदर गुणा करनी ही पड़ेगी कि सही फॉर्मेट में लाने के लिए इसको a sin 2π t/t माइनस x/λ बनाना पड़ेगा, माइनस हो प्लस हो। और अगर पाई भी ना होता तो पाई से गुणा भाग करना पड़ेगा, गुणा वाला वहीं पर आएगा, डिवाइड वाला अंदर डाल देंगे, पर भाग तो 2π बनाना है पहले, तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे। तो 2π 2 × 8, तो 8 के अंदर इंटू कर दो, 8t + 8 5 जा, या अब बिल्कुल एक्यूरेट सही फॉर्म बना दो। 0.8 साइन 2π t/कुछ प्लस x/कुछ, x तो पहले से 5, इस 8 क्या करोगे 1/8 ऐसे लिख दोगे, लाना t के नीचे ही है। अब सही फॉर्मेट आ गया a sin 2π t/t माइनस x/λ। अब हम कह सकते हैं लैम्डा ये है, लैम्डा पूछा पहली बात तो, हेंस वेवलेंथ लैम्डा इज 5 मीटर। एक आंसर तो यह। ओके, दूसरा जानना चाह रहा है स्पीड, तो वेव की स्पीड v = n लैम्डा, याद है लैम्डा निकल गया, n निकाल दो फटाफट, t के नीचे क्या आता है कैपिटल T, हेंस कैपिटल T क्या है 1/8 सेकेंड। इसका उल्टा कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 8 हर्ट्ज। ओके, सो वेव स्पीड v = n लैम्डा, n आया 8, लैम्डा है 5 = 40 मीटर/सेकेंड। एक आंसर दिया, ठीक है फिर प्यारे बच्चों। तो 40 आ गया और वेवलेंथ 5 मीटर, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन होंगे आपकी बुक के, उसमें और क्या क्या पूछ सकता है, दे देगा वो एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड a sin से कम शुरू में लिख देना, जब पूरा सेट बना दोगे तो कंपेयर विद y = a sin 2π t/t माइनस प्लस प्लस x/λ, हेंस तब लिख देना क्या क्या कंपेयर हुआ। एम्पलीट्यूड पूछ सकता था, तो एम्पलीट्यूड 0.8 मीटर। टाइम पीरियड पूछ सकता था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता था, बहुत कुछ पूछ सकता है, पर आप उसको सही फॉर्मेट में लाके और स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो, सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये बच्चों इस वीडियो को देखते ही इन क्वेश्चंस को कर डालो, क्योंकि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। जय हिंद।